है। नॉन मेटल में देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नॉन मेटल होता क्या है। मैंने आपको कल भी डिस्कस कर दिया था, एक बार वापस से बता रहा हूँ। नॉन मेटल क्या होता है? विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो टेंडेंसी रखते हैं गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स पे। और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, एनायन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म एनायन। ठीक है, नॉन मेटल क्या है? जो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और एनायन फॉर्म करेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, राइट। अब बात करते हैं नॉन मेटल के बाद प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टीज की। तो आप ज्यादा कुछ नहीं, जो जो बता रहा हूं कम से कम वो याद रख लेना। कल वाला मैंने आपको बताया भी था कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे एक नॉन मेटल है कार्बन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक नेचर होता है। कैसे? अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा तो एक एसिड फॉर्म होता है। इस एसिड को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, इस एसिड को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। CO2 प्लस H2O फॉर्म्स H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड होता है। और एसिड है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को इसमें कन्वर्ट कर देगा रेड में। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड। कैसे? इसको तसल्ली से समझो, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से ऑक्साइड है, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना दिया इसने। तो अगर आपसे पूछे कि क्या होएगा अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो वेरी वेरी सिंपल आंसर यस, कि इट फॉर्म्स नॉन मेटल ऑक्साइड। अब इसका नेचर कैसा होता है? दो टाइप का इसका नेचर होता है, इट कैन बी एसिडिक और इट कैन बी न्यूट्रल। इट कैन बी एसिडिक और इट कैन बी न्यूट्रल। लेकिन अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो इसका जो ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? हमारा एसिडिक होता है। कैसे पता लगा? इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो एक एसिड फॉर्म होता है H2CO3, जो एसिडिक नेचर का होता है, जो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर कार्बन और ऑक्सीजन की जो कंप्लीट कंबशन ना होए, आपने देखा होगा कार्बन की जब कंप्लीट कंबशन नहीं होती तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उस केस में। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स व्हिच इज न्यूट्रल इन नेचर, जो क्या है? न्यूट्रल है हमारे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। समझ आ गया पहला रिएक्शन कार्बन वाला? ठीक है, नॉन मेटल का। अब मैं बात करता हूं सल्फर की बेटा। सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर इज आल्सो द नॉन मेटल, इट विल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल फॉर्म एक सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, एसिड बनेगा, उसका नेम है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। और ये भी क्या है? एसिडिक है। एसिड है तो क्या करेगा? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा बेटा। इट आल्सो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, तो ये था सल्फर के बारे में। अब हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा? H2+O2, इट विल फॉर्म H2O, वाटर बना देगा बेटा H2+O2। ठीक है, कंडीशंस नहीं बता रहा मैं कि किस कंडीशन पे रिएक्शन होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए H2+O2 H2O। अब ये कैसा इसका नेचर तो सबको ही पता है कैसा नेचर होता है इसका, न्यूट्रल होता है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो मेटल और ऑक्सीजन से जो बनता था वो मेटल ऑक्साइड बनता था, जिसका नेचर कैसा होता था? आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक, या तो बेसिक होता था या एम्फोटेरिक होता था। लेकिन जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है इट विल बी आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। दोनों में डिफरेंस पता लगा हमें? दोनों में डिफरेंस पता लगा कि दोनों के जो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये हमें अच्छे से क्लियर हुआ बेटा। इज इट क्लियर बेटा? तो ये पहला प्रॉपर्टी थी कि नॉन मेटल की ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन होती है, राइट। हम बात करते हैं नॉन मेटल की वाटर से रिएक्शन। नॉन मेटल की वाटर से रिएक्शन, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होता था? मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता था, अगर वो वाटर फॉर्म में ही है, लिक्विड फॉर्म में है, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर,
तब तो बनता था मेटल हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर वो स्टीम है तो बनता था मेटल ऑक्साइड बनता था, याद है ना, स्टीम पे क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड बनता था। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो जनरली तो नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, समझ आया? लेकिन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन तो होता ही है। एक लाइन याद रखना, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस बेटा। केमिस्ट्री जो है भरमार है एक्सेप्शंस की, ठीक है? आप में से भी काफी सारे एक्सेप्शंस ही हो ना। अब मैं क्या बोलूं, सुनो ना, मेरे मुंह से कुछ गंदा आज बोल दूंगा मैं बहुत कुछ वैसे वाले लिए। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? आप यहाँ रिएक्ट करा दो फ्लोरीन नॉन मेटल की वाटर से, ठीक है? जब हम फ्लोरीन नॉन मेटल की रिएक्शन से वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन की जगह आ जाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देता है, HF, ठीक है? और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है? फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ऑक्सीजन को हटा देता है, ज्यादा ताकतवर है ऑक्सीजन से, ठीक है? और HF बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है? तो ये एक्सेप्शन है, अगर याद नहीं रहा तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में रिएक्शन मेंशन नहीं है, ठीक है? आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, कि याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहा है तो ये रिएक्शन याद होनी जरूरी है, ठीक है? बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, बेटा हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, जो मेटल थे वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते थे बेटा? क्या देते थे? मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन की जगह क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर होता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है ना? बिकॉज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वाटर की जगह हाइड्रोजन की जगह वाटर आ जाता है वहां पर। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड से, नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, तो आपका आंसर आएगा सिंपल सा, वेरी सिंपल, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। मतलब ये कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करने वाला, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। समझ आ गया बेटा? तो तीन प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगी। पहली प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सेकंड प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद वाटर, थर्ड हमारे पास आई रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है? आते हैं हम लोग फोर्थ टाइप पे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन। सर इसमें एक्सेप्शन नहीं है? होएंगे तो बता दूंगा बेटा, ठीक है? नहीं है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन, यहां पर भी जनरली नहीं करता, लेकिन जो हाई रिएक्टिव हैलोजन होता है, लाइक ना, हाई रिएक्टिव हैलोजन displaces less reactive halogen। हैलोजन नॉन मेटल होते हैं वैसे सारे बेटा। हैलोजन कौन से हैं? हैलोजन होते हैं फिर कल बारात आई है, फिर कल बाहर आई आंटी, एंटीमन, ठीक है? फिर कल बाहर आई आंटी या फिर कल बाहर बारात आई, इतना याद रखो, कम से कम पहले चार याद रखो, ये मेन है बेटा, ठीक है? फिर कल बारात आई, ये सारे हैलोजन है। तो जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा ताकतवर है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो एक रिएक्शन बता रहा हूं था, ठीक है? वैसे अगर आपसे देखो रिएक्शन क्या है, क्लोरीन प्लस NaBr, ये मेटेलिक सोल्ट है, ये क्लोरीन है, तो क्या करेगा? क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है ब्रोमीन से, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस में Br, ब्रोमीन में। ब्रोमीन सॉरी लिक्विड होता है, गैस नहीं होती, ठीक है? समझ आया नहीं है बेटा? तो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के केस में। समझ आया नहीं है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन,
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। नॉन मेटल है हाइड्रोजन, क्लोरीन से रिएक्शन करा रहा हूं मैं, क्या बनेगा? यहां पर बनता है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक है, इसके आउटर मोस्ट में होता है 7, 2 इसके पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए बेटा, दोनों का बॉन्ड पूरा हो गया। कैसे बना? HCl बन जाएगा और कोवलेंट बॉन्ड होता है। कहने का मतलब नॉन मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड व्हिच इज कोवलेंट इन नेचर। याद है उसमें क्या बनता था? मेटल क्लोराइड बनता था उसमें, लेकिन वो कैसा नेचर होता था? आयनिक नेचर का होता था। यहाँ क्या बनता है? नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा व्हिच इज कोवलेंट इन नेचर। समझ आया बात? व्हिच इज कोवलेंट इन नेचर। अच्छा, आप लोगों को पता होगा फोस्फोरस, फोस्फोरस क्या होता है बेटा? P4 होता है, फोस्फोरस होता है P4, जनरली P4 में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन Cl2 बनता क्या है? PCl3। कैसे बेटा? फोस्फोरस के आउटर मोस्ट पे होते हैं, फोस्फोरस के आउटर मोस्ट पे होते हैं 15, 2 8 5 5 है बेटा, तो 1 1 1 5 हो गए बेटा। एक क्लोरीन ये बना, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये बना। इसके आउटर मोस्ट पे कितने हैं? 7, इसके आउटर मोस्ट में 7, इसके आउटर मोस्ट में 7, इसके 8 पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए, और इसके ये, इसके भी 8 पूरे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से PCl3 बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? PCl3। दोबारा बना के दिखाऊं? दोबारा बना के दिखाऊं क्या? तो ये कैसे? नॉन मेटल क्लोराइड है बेटा। कैसे नेचर का है? इट इज ऑफ कोवलेंट बेटा, कोवलेंट कंपाउंड है ये। और मेटल क्लोराइड कैसा था बेटा? मेटल क्लोराइड कैसा था? आयनिक था। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा व्हिच इज कोवलेंट इन नेचर। एनसीईआरटी में एक भी रिएक्शन नहीं है ऐसी बेटा। एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जो पेपर में जो आने वाली है वो सिंपल वो चीजें हैं बेटा, लेकिन आप करो एटलीस्ट काफी ज्यादा उससे बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके कि नॉन मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा जिसका नेचर होता है कोवलेंट, जबकि मेटल जो है क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड बनाता है व्हिच इज आयनिक। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सारे वही बता रहा हूं जो मैंने मेटल्स में बताई थी बेटा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन बता रहा हूं। नाइट्रोजन गैस है बेटा, नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन में बता रहा हूं किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते क्या है बेटा आप लोग? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है इसमें, किसी को पता है क्या? इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है बेटा। कितना होता है कैटलिस्ट? कौन सा होता है? आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, आयरन। और टेम्परेचर वगैरह भी, प्रेशर वगैरह भी चाहिए इसमें। ये प्रोसेस का नेम होता है हेबर्स प्रोसेस बेटा, हेबर्स प्रोसेस। ये आगे आएगा, हायर क्लासेस में आता है बेटा, अमोनिया बनाना होता है इसमें, हेबर्स प्रोसेस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे। देखो मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता था क्या बनाता था? वो बनाता था मेटल हाइड्राइड, जिसका नेचर कैसा होता था बेटा? आयनिक होता था। लेकिन नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या बनाएगा। कोवलेंट बनाएगा ये। कैसे बेटा? ये नाइट्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 है। 3 हाइड्रोजन ले लिए मैंने बेटा, एक ये इसका, एक इसका था, एक इसका था। इसके 2 पूरे हो गए, 2 पूरे हो गए, 2 पूरे हो गए, 2 4 6 और 8, इसका 8 ऐसे पूरे हो गए। ये अमोनिया बन गया। क्या बनता है? NH3 बनाएगा, NH3। ठीक है बेटा, कहने का मतलब सिंपल सा है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनाएगा व्हिच इज कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, व्हिच इज कोवलेंट कंपाउंड। तो दिस इज द ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द नॉन मेटल। समझ आया? पेपर में इतना डीपली नहीं आती जो हाइड्रोजन क्लोरीन मैंने समझाई ये चीजें, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताई हैं। अब आपको मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो हर कोई कर देगा, 10-10 डिफरेंस बता दोगे आप लोग, ठीक है। टेम्परेचर इसमें 500 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, 500, ठीक है। तो पूछ रहा है बेटा, मैं आपको अब डिफरेंस बता रहा हूँ द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। पहला डिफरेंस तो सिंपल सा बताएंगे आपको, जो मेटल है वो दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अच्छे समझना बेटा, कहीं भी भी लिखा था आप पूछ लेना बेटा बीच में। metals are the electropositive elements, they have tendency to lose the electrons। Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Na1 पॉजिटिव बनाएगा, समझ गए। these are the electronegative elements, इसका मतलब क्या है बेटा, they have tendency to gain electrons। Cl है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो गेन करता है, वो लूज करता है बेटा, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, which is of either basic in nature or amphoteric in nature। मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, which is basic in nature और amphoteric in nature। on the other hand नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जिसका नेचर क्या होएगा, इट इज आइदर न्यूट्रल इन नेचर और एसिडिक इन नेचर। मैंने अभी आज ही आपको बताया दोबारा से, कल भी डिस्कस किया था, आज भी किया है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। थर्ड है रिएक्शन विद वाटर। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो आइदर इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बिकॉज स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, जब वाटर से करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड। लेकिन हम बात करते हैं जब नॉन मेटल की, हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तब जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म क्या बनाएगा बेटा, वो क्या बनाएगा, इट डू नॉट रिएक्ट, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। एक्सेप्शन यहां नहीं लिखोगे डिफरेंस में, यहां सिंपल लिखेंगे नो रिएक्शन का। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर स्टीम, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। आगे आएगा रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स बेटा, मेटल जो है हाई रिएक्टिव मेटल, जो हाई रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, हाई रिएक्टिव मेटल देन द हाइड्रोजन, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। पुष्कर एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। क्या हो रहा है बेटा, पीछे बातें क्यों हो रही हैं, ठीक है, बंद कर अपने वॉइस को। तो डाइल्यूट एसिड से क्या करेगा, मेटल रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला हो तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, आपको पता ही है। ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन यहाँ पर तो डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल है वो ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करता डाइल्यूट एसिड से, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशंस। फिफ्थ है बेटा रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या था, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। और इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था, हाई रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव हैलोजन को फ्रॉम इट्स सॉल्ट, फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, इसमें क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को, और इसमें क्या होगा, हाई रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव हैलोजन। ठीक है, ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ है रिएक्शन विद क्लोरीन। किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे बेटा ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। रिएक्शन विद क्लोरीन क्या होगा, मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल क्लोराइड बनाएगा, विच इज आयनिक इन नेचर, आयनिक कंपाउंड होगा जो बेटा। नॉन मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा, विच इज कोवलेंट इन नेचर। Which is covalent in nature. हो गया बेटा यहां तक? नेक्स्ट क्या है बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन और कर लेते हैं। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, विच इज आयनिक कंपाउंड। ये नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। समझ आ गया बेटा? तो दीज आर द डिफरेंसेस, वेरियस डिफरेंसेस बेटा। कितने बता दिए मैंने, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं। इससे ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको ये समझ आ गया ना अच्छे से 7 की 7 प्रॉपर्टीज आ गई, तो इसका मतलब है उसको ये मेटल नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, और शायद वो परफेक्ट हो गया है इस चैप्टर के अंदर अभी तक। समझ आ गया? ठीक है।